नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नना। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। पार्टी के तरफ से लगातार प्रत्याशियों को सिंबल भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जेडीयू के एमएलसी रणविजय कुमार सिंह बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के रेस में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी के तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हालांकि इसमें रणविजय कुमार सिंह सबसे तेज रेस में जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रणविजय कुमार सिंह। इन्हीं से जानते हैं कि सर कारण क्या रहा, वजह क्या रहा कि पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं दिया गया। देखिए, पार्टी के तरफ से ऐसा नहीं है कि टिकट दिया गया या नहीं दिया गया। जब जेडीयू में वो टिकट आया ही नहीं तो ये प्रश्न तो उठता ही नहीं है ना कि जेडीयू में जब वो टिकट नहीं आया तो मिला या नहीं मिला, ये तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। अब रही बात कि आप लोगों को भी पता चला होगा कि बीजेपी उपेक्षा तो रही होगी ना सर पार्टी की तरफ से। नहीं, बिल्कुल उपेक्षा थी और कहीं ना कहीं ये लग भी रहा था कि जेडीयू में अगर वो सीट आ जाता है तो वो सीट हमें मिलेगा, है ना। लेकिन अब तो आपको तो पता ही चला होगा कि लास्ट जो 2 दिन था वो बड़हरा को लेके काफ़ी उस पर चर्चा चली, है ना। और कैसे वो बीजेपी में चला गया वो सीट और क्या हुआ, ये तो पूरे आप लोगों को सारी बातें पता है। तो इस बात का कहीं ये नहीं है, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर वो सीट जेडीयू में आता हम, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमको मिलता और हम वहाँ से लड़ने का काम करते। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो उम्मीदवार को जो टिकट देने का काम किए हैं, वही उम्मीदवार बीजेपी को एक जमाने में हराने का काम कर रहे थे। अचानक से ये चीज कैसे, प्लानिंग जो था वो चेंज हो गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात आपने अच्छा बताया कि मुझे भी इस बात का अफसोस है। इवन ये बात मुझे समझ में भी नहीं आ रही है कि बीजेपी के जब खाते में वो सीट गई तो बीजेपी में कई लोग थे, है ना। ये बीजेपी के जो शीर्ष नेतागण हैं उनको भी इस बात की जानकारी होगी। तो कहीं इस पे कोई चर्चा नहीं होके आधे घंटे के अंदर उनको सिंबल दे दिया गया, तो इस बात का तो कहीं ना कहीं मुझे भी आश्चर्य लगता है कि पिछले बार उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट जो लड़ रही थी उनको उन्होंने हराने का काम करवाया था। क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते और वो तो जितने सीट उन्होंने जितना वोट उन्होंने लाने का काम किया था उतने ही वोट से बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीट को हरवाने का काम किया था। तो इस बात का तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। अब चूंकि आप लोग तो ज़्यादा लोगों के हर एक लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो इस बात का आपको ज़्यादा पता होगा मेरे से ज़्यादा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब जहाँ तक बात रही, आपने पूछा कि तो ये विषय बीजेपी के जो लोग हैं उनका है कि उनको क्यों दिया गया, क्यों दूसरे को क्यों नहीं मिला, ये विषय हमारा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि उनको टिकट क्यों मिला। मेरा एक सवाल है सर कि आपको टिकट तो जेडीयू की तरफ से नहीं मिला, लेकिन क्या आपका पार्टी की तरफ से अब क्या कुछ सहयोग रहेगा, क्या कुछ पार्टी की तरफ से आपका लगाव रहेगा? बिल्कुल, हमारा पूरा लगाव रहेगा और मेरा पूरा विश्वास है। माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी पहले भी उनके साथ हम पूर्ण विश्वास के साथ थे, आज भी पूर्ण विश्वास के साथ हैं और आगे भी पूर्ण विश्वास के साथ रहेंगे। उनको जो हमारे बारे में सोचना है वो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक तुल्य हैं और वो जो भी हमारे लिए डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए अच्छा डिसीजन लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रही बात कि अब तो पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक के रूप में काम करने का फैसला किया है हमारे लिए जो है, और हम जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ भी एनडीए के लोग या जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और जहाँ भी लोग मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाके और उनके साथ प्रचार प्रसार में उनका पूरा सहयोग दूंगा। अब रही बात कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो चूंकि हम बड़हरा के लोगों ने मुझे बड़हरा का बेटा और बड़हरा का भाई करके संबोधित किया था, तो जहाँ भी मेरी ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ जाऊँगा। जब बड़हरा के लोग और भोजपुर जिले के लोग जब भी अपने बेटे को और भाई को याद करेंगे, मैं वहाँ जाके उनकी समस्याओं के साथ कोशिश करूँगा समस्या दूर हो जाए और उनके साथ कदम से कदम मिला के रहने का काम करूँगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके अनेकों स्कूल कॉलेजेस हैं
और बिहार में शिक्षा को लेकर के काफी कुछ सवाल भी किए जा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आप क्या करने वाले हैं? जो भी हमने इस चुनाव के दौरान जो भी हमने बातें बताई हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर हम एक विश्वविद्यालय खोलने का काम करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बड़हारा विधानसभा में अगर ज़मीन मिल जाता है मुझे, तो हम वहाँ पर प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। बाकी हमारा भोजपुर में कॉलेज चल रहा है, उसको और विस्तार करेंगे और कहीं ना कहीं बड़हारा के लोगों के लिए उसमें विशेष छूट की सुविधा दी जाएगी। और जहाँ भी लगे कि मुझे इस जगह स्कूल खोलना चाहिए, यथासंभव हम वहाँ पर स्कूल खोलने का कार्य करेंगे, संस्था को बढ़ाने का कार्य करेंगे और शिक्षा के माध्यम से पूरे भोजपुर जिला में बेरोजगारी और शिक्षा को लेके जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, क्योंकि अब 5 साल के बाद चुनाव होंगे, अब आगे आप क्या सोचे हैं? अभी तो हमें एमएलसी हैं तो सदन में तो जा ही सकते हैं, तो लोगों की समस्याओं को सदन में उठाने का काम करेंगे। और 5 साल की बात है तो हमारा आपके माध्यम से एक निवेदन ये भी है कि जो भी लोग जीत के आए है ना बड़हारा में, उनसे हमारा एक संदेश है कि बड़हारा में कई समस्याएं हैं जो हमने घूमा, लोगों से जो हमने घूम के मुझे पता चला, उन सारी समस्याओं को वो दूर करें और अगर कोई बात होती है तो हम उनके साथ सहयोगी बन के उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे जो बड़हारा में समस्याएं काफ़ी दिन से हैं। और मुझे विश्वास भी है कि सारी समस्याएं दूर भी होंगी। मेन समस्या क्या बड़हारा का देखिए सर आप? कई समस्या हमने आपके माध्यम से कई बार बताने का भी काम किया है ना। सबसे मेन वहाँ पे आपके जहन में सबसे मेन वहाँ पे क्या कुछ कमियां आप देखी हैं जो जिसको आप दूर करने का? देखिए, जो मेन समस्या है वहाँ पर वो है किसान भाई को जो सिंचाई में पानी टाइम पे नहीं होने, बारिश जो समय पे नहीं हो पा रही है, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनको कहीं ना कहीं ये कठिनाई होती है कि सिंचाई कैसे करें। और अब आपको पता होगा कि लोग सिंचाई के लिए जो है वो मोटर से अब सिंचाई कर रहे हैं। तो मोटर सिंचाई कर रहे हैं, उसके लिए तो पर्याप्त बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए हर एक जगह कहीं ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पाता है, अगर लोड लेता है तो जो कंज्यूमर है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिंचाई के लिए सरकार का प्रावधान है कि सिंचाई के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाए और जो कंज्यूमर है उनके लिए अलग से लगाया जाए। इस तरीके से जो किसान भाई हैं उनको एक बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। इस कठिनाई एक बहुत बड़ी समस्या है और मैंने आपके माध्यम से हमेशा इस समस्या को बताने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हम जब वहाँ पर उनके बीच जब जा रहे थे तो इस समस्याओं को हमने दूर करने का काम भी किया है। लेकिन अब तो चुनाव के बाद इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए कि लोग इस कठिनाई से, इस समस्या से कैसे पूर्ण रूप से बाहर निकले। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे। जी, सिटी पोस्ट के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कह रहे थे रणविजय कुमार सिंह। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी बड़हारा विधानसभा क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी प्रत्याशी वहां से हैं, उनसे मेरी यही आग्रह है कि जो भी बड़हारा विधानसभा क्षेत्र में कमी है उसको सबसे पहले दूर करने का काम करें। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के तरफ से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। आने वाले समय में मुझे प्रचार प्रसार की भी अगर जरूरत करने के लिए पड़े तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखिए। धन्यवाद।